बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 7th का आज हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप अपने जो है ना बुक ओपन कर लें। पेज नंबर आपके पास 22 है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेसिक्स। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। पेज नंबर 22 ओपन करें। Computer cannot perform any task with the hardware alone. It requires instructions to perform a task. These instructions are called software. यानी आपको पता है कि आपके पास हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, यानी जो आपके कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। यानी अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपके पास हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, तो आपका हार्डवेयर जो है वो किसी काम का नहीं है। इट मीन्स के हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो हिदायत होती हैं जो हम कंप्यूटर हार्डवेयर को देते हैं, ठीक है, ताकि उसको पता चल सके कि मैंने कौन सा काम, कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपके पास जो हार्डवेयर है वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप कंप्यूटर को देते हो ताकि उसको पता चल सके कि कौन सा टास्क जो है वो कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दी गई है। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके पास जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि कंप्यूटर जो है वो कोई टास्क परफॉर्म कर सके, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर के बगैर आपका जो कंप्यूटर है यानी जो उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए सॉफ्टवेयर जरूरी होता है, इंस्ट्रक्शंस जरूरी होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर आर असाइन टू हेल्प यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ठीक है, क्रिएट डॉक्यूमेंट, प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, ड्रॉ इमेजेस एंड पेंटिंग्स एक्सेट्रा। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये बता रहा है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपका कंप्यूटर के साथ लिंक बनाता है, ठीक है। मैंने बताया कि अगर आपके पास कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं लेकिन सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो आप अपना लिंक कंप्यूटर के साथ नहीं बना सकते, ठीक है। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ लिंक बनाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है, हमें ये अलाउ करता है कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएं, गेम्स प्ले करें, मूवीज देखें, कोई इमेजेस बनाएं। जैसे अब पेंटिंग है, पेंट भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है। वो हम पेंट ओपन करते हैं, वहां पे अपनी कोई भी पिक्चर बनाते हैं, कलरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारा। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की दो मेन कैटेगरीज हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है तो दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। देखते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके पास सारे मौजूद हैं लेकिन सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो इट मीन्स जो विंडोज है या जो सॉफ्टवेयर है वो जिसके बारे में मैं बता रही हूँ कि अगर वो ना हो तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली वो वाला सॉफ्टवेयर जिसके बगैर आपका सिस्टम वर्क नहीं करता उसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हो। नेम से शो हो रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जिसके बगैर आपका सिस्टम जो है वो कोई काम नहीं करेगा, डेड होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता उस सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। These software are essential part of the computer system. A user cannot work on a कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे अब उसने वही बात बता दी कि आपका कंप्यूटर तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल्स दे रहा है यहाँ पे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, few important ones are being discussed below. ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है, जैसे आपने विंडोज का नाम सुना होगा, आपको पता है कि जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर विंडोज इंस्टॉल नहीं होती तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करता। तो इट मीन्स कि वो जो विंडोज है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो विंडोज सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वर्क करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसको हम शॉर्टली जो है ओएस पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, operating system is a system software. It is just like the soul of a computer. It is collection of programs that supervises and control overall function of a computer system, also organize all the data and runs other applications in a computer. It creates a link between a user and the computer. अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने बताया कि विंडोज, ठीक है, विंडोज जो है मैंने बताया कि अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर विंडोज इंस्टॉल नहीं है तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए इसने यहाँ पे बता दिया इट इज जस्ट लाइक द सोल ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, सोल ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा है कि जब तक विंडोज नहीं होगी आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बता दिया है इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम that supervises and control overall function of a computer। यानी कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो सारे कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो ऑर्गेनाइजेज ऑल द डेटा एंड रन्स अदर एप्लीकेशंस इन अ कंप्यूटर। इट क्रिएट्स अ लिंक। अब जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल हो। आपके कंप्यूटर के ऊपर जैसे पेंट भी होता है, एमएस वर्ड भी होता है, आपने एमएस पावर पॉइंट में काम किया वो होता है। ठीक है, यानी डिफरेंट जो है ना हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की भी होती हैं। तो वो जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो जो है ना उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है। यानी इन अदर वर्ड्स के ओवरऑल फंक्शनिंग को, कंप्यूटर के अंदर जो ओवरऑल फंक्शनिंग हो रही होती है उस सब को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, Microsoft Windows is the most widely used operating system for personal computers। ठीक है, यानी यहाँ पे अब इसने बता दिया कि जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, पीसीज होते हैं, जिनको आप ज्यादातर घरों में यूज करते हो, ऑफिस में यूज करते हो। ठीक है, तो इन कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है। ठीक है, लाइनेक्स, यूनिक्स एंड मैकिनटॉश आर सम ऑफ द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से जैसे विंडोज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने तो अभी तक सिर्फ जो है ना विंडोज का नाम सुना है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास, वो लाइनेक्स, यूनिक्स, मैकिनटॉश, ये जो है ना ये बड़े स्केल पे यूज होते हैं, कमर्शियल लेवल पे यूज हो रहे होते हैं। लेकिन जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिनको एट द सेम टाइम सिंगल यूजर यूज कर रहा होता है, उसके ऊपर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम देख लेते हैं कि हमारे एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज ओपन करें, पेज नंबर 34 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, डिफाइन द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपने पेज नंबर 22 पे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी है, यहाँ पे आप मार्क कर लें। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, उसके बाद आप जो है ना एग्जाम्पल दे लें। एग्जाम्पल जो है ना बेशक राइट कर लें, साथ डेफिनेशन राइट करने के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग दें और एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लें। MS Paint, MS Paint एंड सेकेंड MS Window। ठीक है, ये दो आप एग्जाम्पल दे दें। उसके बाद आपने अभी तक कोई डेफिनेशन और नहीं पढ़ी। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ये भी आपके पास पेज नंबर 2 पे मौजूद है। ठीक है, आज ही हमने इसको रीड किया है। पेज नंबर 22 पे ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिस्टम सॉफ्टवेयर से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये जो 6 लाइंस बनती हैं, ठीक है, 22 पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो फुल पैराग्राफ है ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों आपने क्वेश्चन, एक तो डिफाइन वाला है और दूसरा जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करने हैं, नीट वर्क करना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से अपना होम असाइनमेंट सॉल्व करनी है।
ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आज हमने पेज नंबर 22 की रीडिंग की है, आपने इसको मजीद 1-2 बार गो थ्रू करना है ताकि आपको मजीद ये क्लियर हो जाए। ठीक है। उसके बाद फिर आपने सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन मैंने मार्क करवाई है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने जो है ना आंसर मार्क करवाया, जो आपकी होम असाइनमेंट दिया, आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है। तो याद करिएगा। होप सो आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम जो है ना रीडिंग करेंगे इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।